नमस्कार, स्वागत है आपका क्विक न्यूज़ पर। मैं आपके साथ डिंपल भारद्वाज टॉय बिज़ के एक और नए अच्छे से वीडियो में आपको लेकर आई हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष मल्होत्रा जी, मिनिस्टर हैं। बात करते हैं सर, टॉय बिज़ 2025 का आगाज़ हुआ है, 16वां संस्करण है ये। अभी आपने पूरी एग्जीबिशन देखी भी है, कैसी लगी आपको एग्जीबिशन? इसमें सबसे अच्छी बात और खुशी की बात या सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं ये मानता हूँ कि अब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपने मन की बात में खिलौनों की बात की, टॉयज़ की बात की, और अब भारत की जो नीतियाँ भी हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी बहुत लिबरल है। इसके अलावा भी जो हम अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। अब हमारे देश में वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, प्रिसीजन के साथ टॉयज़ और उनके मोल्ड्स बन रहे हैं, पीसीबीज भी इंडिया में बन रहे हैं। इवन मैंने एक मैन्युफैक्चरर से पूछा तो पीसीबी का डिज़ाइन भी इंडिया में बन रहा है। हर चीज़ देश में बन रही है, जिसके कारण से मैं ये मानता हूँ हमारा 24-25 का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 825 बिलियन डॉलर्स का हुआ है, और 1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करने जा रहे हैं। उसके अंदर टॉय इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ। सबसे बड़ी बात इन लोगों की ये हिम्मत और ये कॉन्फिडेंस कि हम इंडिजनाइज बनाएंगे सब कुछ, और न केवल देश की मार्केट में बल्कि एक्सपोर्ट भी हमारे लोग कर रहे हैं। बहुत से विदेशों से यहाँ पर बायर्स आए हुए हैं। बहुत अच्छा टॉय बिज़ ऑर्गेनाइज किया है। मैं इनको टॉय बिज़ के जो आयोजक हैं सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, और आगे आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं भी। सर, पीयूष गोयल जी आए थे कल और वो बोल के गए हैं कि नई नीतियां लेकर आएंगे जिससे टॉय जो इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा सुगमता हो काम करने में, और जो इंडिया के टॉय हैं विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बना पाएँ और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ। सर, नई नीतियां जब सरकार लेकर आती है तो कहीं ना कहीं बहुत बल मिलता है, काम करने की शक्ति और बढ़ती है। कैसे देख रहे हैं सर टॉय इंडस्ट्री को आप विश्व के पटल की अगर हम बात करें तो? मैंने बताया कि हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, और उसके पीछे का कारण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम का अपने देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देना। बड़ी कंपनीज़ को, मेरे पास कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है, हम बड़ी कंपनीज़ को भी जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 3 दिन में 4 दिन में हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कंपनी को। और न केवल इनकॉर्पोरेशन बल्कि 8-10 तरह के उनके रजिस्ट्रेशंस, चाहे वो प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन हो, टिन का रजिस्ट्रेशन हो, पैन कार्ड हो, बैंक का अकाउंट का सब कुछ हो। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आज भारत कहाँ 150 से अब 70-72 में आ चुका है विश्व पटल पे। तो ये जो नीतियाँ नरेंद्र मोदी जी की हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए, व्यापार के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में, उसके कारण से ये सब चीज़ें इंडिजनाइज भी होती चली जा रही हैं, और देश में जो मैन्युफैक्चरर है उसको सहूलतें मिल रही हैं। सर, अभी तक मैंने बहुत सारे फॉरेनर बायर्स की मैंने बाइट ली है। सभी का एक मत है कि चाइना और इंडिया के अगर टॉयज़ को आज के समय में अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया के टॉयज़ मच बेटर हैं। उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा काम कर सके। सर, लोगों के माइंड में परसेप्शन चेंज हो रहा है इंडिया की चीज़ों को लेकर। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और देश के व्यापारी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर? मैं फिर वही बात बताऊंगा कि आज भारत के अंदर वर्ल्ड क्लास टॉयज़ भी बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास मशीनरीज भी बन रही हैं टॉयज़ को बनाने वाली। वो ऑटोमेटेड हैं, कंप्यूटराइज हैं, क्योंकि आज भारत की सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो मैन्युफैक्चरर फ्रेंडली हैं, बिजनेस फ्रेंडली है, जिसके कारण से आज आप देखेंगे भारत विश्व का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और इसके साथ साथ अगले 3 साल में हम ऐसे भी महसूस कर रहे हैं कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
और विश्व का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी भारत है। तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत के मैन्युफैक्चरर्स का कॉन्फिडेंस, भारत की सरकार मोदी जी के ऊपर कॉन्फिडेंस और मोदी जी की सरकार की नीतियों में आ रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और भी तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।